हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं और चाहते हो कि नार्सिसिस्ट से पीछा छुड़ाया जाए, नार्सिसिस्ट को किस तरीके से अपने जीवन से अलग किया जाए, दूर किया जाए, या फिर नार्सिसिस्ट के जीवन से किस प्रकार से अपने आप को निकालें। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकते हो अपने लिए, ताकि आप अपने आप को नार्सिसिस्ट से सुरक्षित कर सको। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति वह पर्सनैलिटी है जो दूसरे के जीवन को खोखला बना देते हैं, दूसरे को टॉर्चर करके, उनके ऊपर वायलेंस करके और पूरी तरीके से समाज से, सोसाइटी से, हर जगह से अकेला करके अपने विक्टिम को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं जहां पर वो अलग पड़ जाए, अलग थलग पड़ जाए और अपने आप को ही खत्म कर दे। ये उनको पता होता है कि लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर उनके विक्टिम को उनकी आइडेंटिटी का पता चल जाएगा और तब वो क्या करेंगे। इसीलिए वो अपने विक्टिम को पहले से ही तोड़ मरोड़ कर उसकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज करते हैं, डाउट इशू डाल देते हैं, फॉल्स डाउट डाल देते हैं उनके अंदर और हर तरीके से उनको एक फॉल्स आइडेंटिटी बना देते हैं, एक फेक आइडेंटिटी बना देते हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति उन टूल्स को यूज करते हैं एक विक्टिम को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए, अपने सप्लाई को पूरी तरीके से विक्टिम बनाने के लिए। तो विक्टिम को अपने आप को सेव कर सकते हैं। जो नार्सिसिस्ट के सप्लाई होते हैं वो अपने आप को सेव कर सकते हैं लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ करके, कुछ ऐसे टूल्स को यूज़ करके जिसके थ्रू वो भी अपने आप को ऐसी पर्सनालिटी से अलग कर सके। नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, कई बार तो नामुमकिन भी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइंड गेम प्लेयर होते हैं, फेक आइडेंटिटी अपने ऊपर ओढ़ के चलते हैं, एक मुखौटा पहन के चलते हैं। तो समझ पाना, जान पाना, पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है किसी नार्सिसिस्ट को। तो ऐसे 3 तरीके हैं जिससे कि कोई भी विक्टिम जो नार्सिसिस्ट का सप्लाई है और अपने आप को उस ट्रैप में, उस लूप में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, नार्सिसिस्ट के साथ फंस चुके हैं, परिवार में बच्चों के वजह से, समाज के वजह से रिश्तों में बंधे हुए हैं और नहीं निकल सकते हैं उस नार्सिसिस्ट के ट्रैप से। कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, नार्सिसिस्ट किसी भी रूप में हो सकता है। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करें सबसे पहले कि नार्सिसिस्ट है, और जब आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है या फिर टॉक्सिक है या ऐसा व्यक्ति जिसने कि आपके जीवन को जहरीला बना दिया है, जिसने आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी भर दी है, वो व्यक्ति जो आपके जीवन पर भारी पड़ रहा है, जिसका कंट्रोल उसके हाथ में है और आप अपनी लाइफ को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हो, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, तो वो व्यक्ति नार्सिसिस्ट हो, जरूरी नहीं है टॉक्सिक भी हो सकता है। तो उस टॉक्सिक पैटर्न से अपने आप को कैसे बाहर निकालें। कोई भी सप्लाई, कोई भी विक्टिम, जब आप किसी रिश्ते में जुड़ जाते हो और वो रिश्ते आप पर बोझ लगने लग जाते हैं, आपके ऊपर ओवरबर्डन जैसे फील होते हैं और आपको वहाँ खुशी महसूस नहीं होती है, घुटन महसूस होती है, वहाँ से निकलने को मन करता है, तो उन रिश्तों से आप जुड़े होते हो, तो आपको सबसे पहले उस कड़ी को फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मजबूर कर देती हैं उस रिश्ते में जुड़ने के लिए, उस रिश्ते में अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए। और आपका अपना जीवन तो कोई मायने ही नहीं रखता, आपकी अपनी वैल्यूज़ ही मायने नहीं रखती हैं। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को फाइंड आउट कीजिए कि किस तरीके से आप किस पर्सन के साथ किस रूप में जुड़े हुए हैं। तो 3 ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हर एक सप्लाई, हर एक विक्टिम और हर एक रिश्ते में अप्लाई कर सकते हैं अपने आप को उस लूप से, उस पैटर्न से बाहर निकालने के लिए। सबसे पहला तरीका है अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना। तो आप विक्टिम तभी बनते हो, आप सप्लाई तभी बन जाते हो जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आपके अंदर बहुत सारे गट्स होते हैं लेकिन आप उनको नहीं पहचान पाते हो। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है और आप अपने सेल्फ स्टीम को दांव पर लगा देते हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि कमी होती है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की। तो आप नहीं अपनी रेस्पेक्ट कर पाते हो, और जहाँ पर आप अपनी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, जहाँ पर आप अपने आप के कॉन्फिडेंट को नहीं जानेंगे, तो वहाँ पर फिर आपके
आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और बार बार वहीं पर चोट पहुंचाई जाती है, और जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो धीरे धीरे टूटने लगता है, घटने लगता है। आपको ज़ीरो बताकर, आपको यह बताकर कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, ज़ीरो हो, यू आर ज़ीरो, यू आर माइनस, हर चीज़ से आपको घटाया जाता है। आपके अंदर की क्वालिटीज़ को और ज़्यादा घटाया जाता है, जिससे कि आप फिर ज़ीरो महसूस करने लगते हो, अपने आप की क्वालिटीज़ को दबा देते हो और अपने आप को खुद ही ज़ीरो महसूस कराते हो। तो सामने वाले के लिए आप बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट टूल बन जाते हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट का लेवल बढ़ जाता है, आपका डिटर्मिनेशन पावर बहुत ज़्यादा, आपके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो कोई भी व्यक्ति आपको फिर नहीं तोड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति फिर आपको विक्टिम नहीं बना सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट जाग जाता है। दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने सेल्फ स्टीम को पहचानना है, अपने आत्मसम्मान को बार बार ठेस नहीं पहुंचाना है। वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो लोग, वो समाज जो आपके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचा रहा है, उसको आपने छोड़ना है, उसको आपने पीछे छोड़ना है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, आपके आत्मसम्मान से बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका आत्मसम्मान ही आपके जीवन को जीने का मूल आधार है। और जब आप अपने आत्मसम्मान को खो देते हो और बार बार वहाँ पर आहत होती है, तो वो सिर्फ आपको ही नहीं घटा रहा होता है, वो आपकी सोल को अंदर से इतना तोड़ रहा होता है धीरे धीरे कि उसका प्रभाव आप एक लाइफ तो क्या, कई जन्म लेंगे तो भी आप उसी लूप में फंसे रहेंगे, क्योंकि वो आत्मसम्मान की चोट आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और उससे उभर पाना आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। अपने अंदर की कमियां जो आपके कॉन्फिडेंस को गिरा रही है, वो लोग जो आपके कॉन्फिडेंट को तोड़ रहे हैं, वो परिस्थितियां जहां पर कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट लेस फील कर रहे हो, उसको आपने छोड़ना है। उन सब के लिए आपने एक बाउंड्री मेंटेन करनी है, जहां आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कोई मजाक न कर सके। जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट में होते हो तभी आप खुश हो सकते हो। तो आपको खुश रहना है, और खुश आप तभी रहेंगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपके अंदर खुशी भी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियली। आपको अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपको अपने ऊपर डिपेंड होना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है। जब आप फाइनेंशियली किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी रूप में, किसी भी जगह आप जब डिपेंड होते हो, तो वहाँ पर फिर आपके जीवन की भाग दौड़, जब आपके जीवन की जो डोर है वो दूसरे के हाथ में आ जाती है, तो आप अपनी लाइफ के कंट्रोलर नहीं होते हो, और दूसरा व्यक्ति आपके लाइफ को कंट्रोल करने लगता है, चलाने लगता है, क्योंकि वो आपके फाइनेंस को चला रहा है, क्योंकि वो आपके खर्चे उठा रहा है, आप फाइनेंशियली उस पर डिपेंड हो, तो वो उस तरीके से फिर आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इसीलिए अपने आप को सबसे पहले फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब आपके अंदर सेल्फ स्टीम आपका जागता है कि हाँ मेरा भी आत्मसम्मान है, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है, तभी आप अपने फाइनेंस के बारे में सोचोगे। वही कॉन्फिडेंस आपको फाइनेंस दिलाता है, वही कॉन्फिडेंस आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए प्रेरित करता है। तो सबसे पहले अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाना है, उसके बाद अपने आप को फाइनेंशियली निर्भर नहीं करना है किसी के ऊपर, आत्मनिर्भर बनना है, अपने ऊपर निर्भर बनना है, अपने फाइनेंस को अपने हाथ में लेना है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, आपको कोशिश करनी है कि किस तरीके से आप भी अपने आप को फाइनेंशियल रूप से मजबूत बना सको, क्योंकि आपका फाइनेंस ही आपका दुख के घड़ी में, आपके जब आपको ज़रूरत होगी, तो फाइनेंस आपका एक बैकबोन की तरह काम करता है। तीसरा पॉइंट है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। तो आप अपने लिए स्टैंड कब लोगे? जब आप नार्सिसिस्ट की बातों को इग्नोर करना सीखोगे, जब आप खुश रहना सीखोगे। तो खुश आप तभी रहेंगे जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, तब आप खुश होंगे। और जब आपके अंदर एक क्लियरिटी आ जाती है चीज़ों की कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ लाइफ में, और आप फाइनेंशियली दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होके अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लेते हो,
तो फिर आप लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। क्योंकि जब तक आप फाइनेंशियली डिपेंड हैं किसी के ऊपर, आपको सामने वाले की बात सुननी पड़ती है, आपको सुननी ही पड़ेगी क्योंकि आप फाइनेंशियली उसके ऊपर डिपेंड हो। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाके अपने फाइनेंशियल स्टेटस को आगे बढ़ाकर उसको मजबूत करने के बाद ही आप सामने वाले टॉक्सिक लोगों की बातों को इग्नोर कर सकते हैं। उनकी हर एक बातों को आपने इम्पोर्टेंस नहीं देना है और उसके बाद ही आप खुश रह सकते हो। तो जब आप खुश रहना शुरू कर दोगे अपने आप में, आपको भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई व्यक्ति आपके लिए काम करे या आपको खुश करे या आप किसी को खुश करें। तो आप जब अपने आप को संभाल लेते हैं तो आप नार्सिसिस्ट को जवाब देना सीख जाते हैं या उसकी बातों को इग्नोर करना सीख जाते हैं। जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं महसूस होती है जवाब देने की, तो वहाँ पर आप फिर इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वो भी तब जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो। लेकिन जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो आपको नार्सिसिस्ट की हर एक बात को जवाब देना होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति को आपके वैलिडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप अपने आप में खुश होने लगते हो, उसकी बातों को इग्नोर करने लगते हो, उसके आगे फाइनेंस के लिए नहीं गिड़गिड़ाते हो या उस व्यक्ति को आप इम्पोर्टेंट देना बंद कर देते हो, उसकी हर एक बात पर जी हुजूरी करना बंद कर देते हो, अपने आप में ही मस्त होने लगते हैं, तो वहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति छटपटा जाते हैं। क्योंकि उनको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि क्यों सामने वाला व्यक्ति सप्लाई कैसे खुश है, इनके बगैर कैसे खुश है, अब उनको इनकी क्यों ज़रूरत नहीं है। तो वो सोचते हैं कि उनका सप्लाई, उनका विक्टिम हमेशा होल लाइफ टाइम उन पर डिपेंड रहे, उनके बगैर खुश ना रहे और उनकी हर एक बात का जवाब दे, उनको वैलिडेशन चाहिए होता है। तो जब आप ये सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, ना फाइनेंस के लिए उनके पास जाते हैं, ना उनकी बातों को कोई इंपॉर्टेंस देते हैं, इग्नोर करना सीख जाते हैं, और जब वो चाहते हैं कि आप दुखी रहो, तो वहाँ पर फिर आप जब खुश रहना शुरू कर देते हो तो वहाँ पर फिर नार्सिसिस्ट व्यक्ति हारने लगता है और नार्सिसिस्ट व्यक्ति फिर आपको वहाँ पर छोड़ने की सोचते हैं। क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब सामने वाले व्यक्ति के पास आपके लिए कोई वैल्यू नहीं होती है, आप अपने आप को वैल्यूलेस बना लेते हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति समझ जाता है कि अब मेरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसने वो प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके अपनी वैल्यू को खो दिया होता है। फिर वो समझ जाते हैं जब तक आप गुमराह होते रहते हो, जब तक आप इल्यूजन में रहते हो, भ्रम जाल में रहते हो, किसी के प्यार में, समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में, सोसाइटी के दबाव में, ये सारा आपके ऊपर एक इल्यूजन होता है, भ्रम जाल होता है जो आपको भ्रमित करता है कि हाँ यही जीवन है, और आप उसी पैटर्न को, उसी सैडनेस को अपने लाइफ का एक पार्ट बना लेते हो और उसी तरीके से अपने जीवन को बिताने लगते हो। लेकिन जब आप उसको एक पैटर्न बना लेते हो कि आपको लाइफ टाइम हैप्पी नहीं होना है, आपको दुखी रहना है और ये सोचना है कि ये आपका भाग्य में लिखा है और उसको आपने भोगना है, तो वो चीज़ें फिर आपकी एक पैटर्न बन जाती है। आप खुद ही उस दलदल में फंस जाते हो, उससे नहीं निकल पाते हो, क्योंकि आपको ये चीज़ें आपके अंदर डाल दी जाती हैं कि आपका तो जीवन सिर्फ नार्सिसिस्ट तक है, आपका जीवन उस परिवार तक सीमित है, उन लोगों तक सीमित है और आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी लाइफ की वैल्यू तभी है जब आप ऐसे लोगों से जुड़ोगे, जब आप ऐसे लोगों के साथ आप रिलेशन में रहोगे, तभी समाज आपको इम्पोर्टेंस देगा, तभी समाज में आपकी वैल्यू होगी। तो आपके अंदर ये सामाजिक प्रेशर डाल दिया जाता है, जिससे कि आपके अंदर वो डर बैठ जाता है कि हाँ मेरी वैल्यू, मेरी रेस्पेक्ट एक नार्सिसिस्ट के साथ जुड़कर है, अगर मैं इससे डिटैच हो जाऊं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये एक समाज का एक प्रोपेगेंडा होता है जो आपके ऊपर थोप दिया जाता है, समाज के उसूल आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति से आप बदला ले सकते हैं, उसी की तरह टूल्स एंड टेक्निक्स अपने लिए अप्लाई करके। वो टेक्निक्स जिसमें कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, जिसमें आप किसी के लिए बुरा नहीं करते हो, योर इंटेंशन इज़ गुड फॉर यू, आपके लिए आपकी इंटेंशन अच्छी होती है और आपके लिए आपकी इंटेंशन दूसरे के लिए बुरी भी नहीं होती है। तो आप सिर्फ अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, अपने लिए फाइनेंशियली अपने आप को स्टैंड करना और अपनी हर एक बात के लिए स्टैंड लेना कि जहाँ पर गलत है वहाँ गलत
कहना, जहाँ पर सही है वहाँ पर सही कहना, जब आप इस चीज़ को सीख जाते हो तो आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है और आपकी विल पावर स्ट्रांग होने लगती है। जब आप सच को सच नहीं कह पाते हो और झूठ को भी आप सच और सच को झूठ बोलने लगते हो तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हो। इसीलिए आपको वो कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाना होता है जिससे कि आप सच को सच और झूठ को झूठ करने के लिए, अपने आप को स्टैंड देने के लिए वहाँ पर नार्सिसिस्ट के आगे खड़े हो सको और सामना कर सको उसकी हर एक बुराई का, हर एक झूठ का, उसको पकड़कर उसके मुंह पे बताना कि ये यहाँ पर आप गलत हो, यहाँ पर आपकी नहीं चलेगी। हर वक्त आप इस लूप में रहते हो कि शायद नार्सिसिस्ट व्यक्ति है वो सही कह रहा है, आप ही गलत हो, क्योंकि आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। आपके सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरीके से नार्सिसिस्ट लोग ख़त्म कर देते हैं। आप वही सोचते हो जो वो चाहते हैं, आप वही चीज़ देखते हो जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये तब होता है जब आप बहुत लंबे टाइम तक किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं और आप उसी की तरीके से अपने जीवन को निर्वाह करने लगते हैं। तो इन 3 चीज़ों को आप अपने लाइफ में धीरे धीरे करके अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका फाइनेंस और आपका अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी सेल्फ स्टीम को पहचानना, अपनी वैल्यू को पहचानना। तो ये सारी चीज़ें जब आप जान जाते हो, इंटरनली जब आप स्ट्रॉन्ग होना शुरू कर देते हो, धीरे 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 जब आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में होते हो तो वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है और सडन स्टेप आपके लिए बहुत खतरा साबित हो जाता है। तो धीरे धीरे अपने अंदर की क्वालिटी को आपने एनहेंस करना है साथ में रह के, और पता नहीं लगने देना है नार्सिसिस्ट को कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हो अंदर से। आपकी पर्सनैलिटी अंदर ही अंदर डेवलप होनी चाहिए, आप अंदर ही अंदर आपकी ऐसी ग्रोथ होनी चाहिए जो नार्सिसिस्ट को नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि जब उसको पता चल जाएगा तो वो फिर कोई दूसरी टेक्निक, दूसरी चाल आपके लिए यूज़ करते हैं जिसमें कि फिर से आपको फंसाने की कोशिश कर दी जाती है। तो इस तरह से आप एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति को अपनी वैल्यू समझा सकते हैं तब जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपनी आइडेंटिटी में जीते हैं, दूसरे की आइडेंटिटी में नहीं जीते हैं। दूसरे के दिखावे में, दूसरे के बहकावे में, दूसरे के भ्रम जाल से आपको अपने जीवन को नहीं बिताना है। इट्स योर लाइफ एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आपका जीवन है, अगर वो खराब हो रहा है, आपकी लाइफ अगर स्पॉयल हो रही है तो उसमें उन लोगों का तो बहुत ज़्यादा हाथ होता है जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जागरूकता की कमी की वजह से आप अवेक नहीं होते हो, आपके अंदर नॉलेज की कमी होती है, बहुत ज़्यादा सामाजिक घरेलू प्रेशर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी फैक्टर होते हैं आपके लाइफ को स्पॉइल करने के लिए, और कहीं ना कहीं आपके अंदर के कमियां भी होती हैं जिसकी वजह से आप लाइफ में फिर ग्रो नहीं कर पाते हो, और उस चीज़ों के प्रेशर की वजह से आपकी क्वालिटी और ज़्यादा दब जाती है। आप पूरी तरीके से अपने आप को ओपन नहीं कर पाते हो, आपकी पर्सनैलिटी नहीं डेवलप हो पाती है। तो इस तरह से आप नार्सिसिस्ट से ईजिली अपने लाइफ को सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। आप सुरक्षित होकर नार्सिसिस्ट के जीवन से निकल सकते हैं या फिर नार्सिसिस्ट को अपने जीवन से धीरे धीरे निकाल सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत धीरे धीरे आपको अपने अंदर चेंजेस लाने होते हैं, अपनी क्वालिटी को चेंज करना होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।